नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे तुसील जो एक मिसाइल है, युद्धपोत है, उसी को लेकर पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि ये क्या है और कहां से लॉन्च किया गया है। तो भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुसील P1113 5.6 श्रेणी का है। हाल ही में P1113 35.6 श्रेणी का ये 7वां भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है जिसका नाम है तुशील, और रूस के कैलिनिंग्राद के अंतर शिपयार्ड में इसे लॉन्च किया गया है। और वहाँ हमारे जो है भारत और रूस ने अक्टूबर 2016 में 4 अतिरिक्त श्रेणी के जहाजों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और आज 2024 दिसंबर चल रहा है तब ये हमें मिला है, क्योंकि बीच में भारत को ये देने ही वाले थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते इसमें देरी हो गई। अब हम बात करें कि तुसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रक्षक, शील्ड या ढाल। इस प्रोजेक्ट को 1135.6 को तलवार श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संशोधित किरवाक श्रेणी के फ्रिगेट है, और भारत में तलवार श्रेणी के कुल 6 युद्धपोत सेवा में हैं अभी मौजूद, और इसको भी इसी तरीके के अभी और 3 जो है युद्धपोत है वो रूस हमें बना के देगा। और ये 2.5 साल से हम इसका इंतजार कर रहे थे, 2.5 साल बाद हमें ये मिला है। और जैसे जैसे इसमें देरी होती जाती है भारत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि फिर उसमें महंगाई भी बढ़ती जाती है, भारत को उसमें और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ये जो है रडार से बचने व जल में उत्पन्न हलचल का पता लगाने के लिए स्टेल्थ तकनीक का प्रयोग करती है। स्टेल्थ तकनीकी एक निम्न अवलोकन योग्य तकनीकी है जो विमान, लड़ाकू जेट, जहाजों, पनडुब्बियों, उपग्रहों, मिसाइलों आदि में कई तकनीकी का प्रयोग करके रडार, इंफ्रारेड, सोनार आदि प्रौद्योगिकियों के लगभग अदृश्य रहने में सक्षम होती है। यह भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर प्रकाश डालता है, और यह हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय भारतीय नौसेना को और अधिक शक्ति प्रदान करेंगे। और इसी तरीके की जब और 3 हमें युद्धपोत मिलेगी तो वो भी भारत की सैन्य शक्ति में जो है बहुत ही अधिक प्रभावशाली होंगे। भारत ने ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, ऐसे में दोनों देश मिलकर कोई बड़ा काम करेंगे, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि यूक्रेन में इसका इंजन बनना था, वह भी भारत के लिए। भारत की नौसेना को रूस द्वारा बनाया गया युद्धपोत INS तुसील मिल गया, और ये युद्धपोत रूस ने बनाया जिसमें लगा इंजन यूक्रेन में तैयार हुआ था। जी हाँ, इन युद्धपोतों के प्राथमिक इंजन यानी कि गैस टरबाइन यूक्रेन में निर्मित होते हैं, जिससे पता चलता है कि रूस और यूक्रेन भले ही युद्ध के मामले में आमने सामने हैं, लेकिन भारत के लिए दोनों एक साथ आ गए। और साथ ही यूक्रेनी इंजन वाला रूसी युद्धपोत भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण भी हाजिर है। जाहिर है कि वर्षों पुरानी रंजिश के बावजूद भारत के एक उद्देश्य के लिए मास्को और कीव ने अपना काम किया। भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में अधिकांश जहाज यूक्रेनी कंपनी जॉर्जिया मैस प्रोएक्ट द्वारा निर्मित गैस टरबाइनों का उपयोग हुआ है। यह कंपनी समुद्री गैस टरबाइन उत्पादन में दुनिया में अग्रणी कंपनी है। जब भारत ने यह ऑर्डर किया था तब भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन दोनों देशों ने संघर्ष के बावजूद ऑर्डर लिए। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी थी, और भारत को इन इंजनों को यूक्रेन से भौतिक रूप से खरीदना था, और इस युद्धपोत पर स्थापित करने के लिए उन्हें रूस का तक पहुंचना था। इसीलिए यह काम में कुछ देरी हुई, लेकिन आखिरकार भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंधों के चलते काम पूरा हुआ, और भारत के में बड़े पैमाने में एक और ताकतवर युद्धपोत शामिल हो गया। और इस पर काम करते हुए ना 2.5 साल हो गए, और 3 अभी युद्धपोत बाकी हैं। तो ये जितना डिले हो रहा है उतना भारत के लिए नुकसानदेह है। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल एक युद्धपोत हमें और मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान सोमवार को इसे नौसेना में कमीशन्ड किया गया, और यह तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का हिस्सा है, और इसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में शामिल किया गया है। इस जंगी जहाज में समंदर में भारत की ताकत और बढ़ेगी। और ये जो युद्धपोत है INS तुसील को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है, और इसका शिलान्यास हमारे जो रक्षा मंत्री जी उन्होंने किया था। और ये भी है जो
इसमें अगर हम बात करें कि जो ये है वो कितना ताकतवर है, तो इस जंगी जहाज से समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। और आईएनएस तुसिल का वजन 3900 टन है, जिसकी खासियत की बात करें तो ये जंगी जहाज 125 मीटर लंबा, 3900 टन वजनी है, जो अपने घातक अटैक के लिए जाना जाता है। आईएनएस तुलसी रोस और भारतीय अत्याधुनिक तकनीकी वॉरशॉप निर्माण का बेहतरीन मिक्सअप है। ये देखिए ट्वीट करके भी हमारे जो है वो बताया गया है जहां इसका शिलान्यास हुआ था। अब हम बात करें कि कितना ताकतवर है आईएनएस तुसिल, तो सोमवार को भारतीय नौसेना को सौंपे गए इस ताकतवर जंगी जहाज में 18 अधिकारी और 180 सैनिक तैनात हो सकते हैं, जो 30 दिन तक समुद्र में रह सकते हैं। और इससे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या 24 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात की गई है। ये तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का हिस्सा है और इसे रूस यंत्र शिपयार्ड में बनाया गया है। ये जहाज 59 किमी घंटा की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। अब हम बात करें कि 3 दिवसीय रूसी दौरे पर गए थे हमारे रक्षा मंत्री जी, तो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस दौरे पर हैं। इस दौरान वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने सोमवार को आईएनएस तुसिल की भारतीय नौसेना में कमीशनिंग की है और इसके अलावा मैं मंगलवार को एक अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस का दौरा किया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही कर्मिनल ने अपने बयान में बताया कि पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।